नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोत। इस वक्त रोहतक PGI में खड़े हैं और उप कुल सचिव अमित सिंधु हमारे साथ है, जिनके साथ कल मारपीट और हाथापाई हुई थी, जिस मामले में FIR दर्ज हुई है 2 लोगों को नामजद करते हुए सैकड़ों लोगों के खिलाफ। PGI के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ईश्वर शर्मा और नवीन जैन के खिलाफ बाय नेम FIR दर्ज हुई है। 8 धाराओं में रोहतक PGI थाने में FIR दर्ज कर दी गई है और उसके बाद PGI के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ईश्वर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। अमित सिंधु हमारे साथ है। सर, कल हुआ क्या एकदम कि आप और जो PGI के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे वो आमने सामने हुए, क्या हुआ क्या था? एक्चुअली क्या है कि 2 दिन से मतलब 12-13 तारीख को, मतलब कल से पहले 2 दिन जो हैं, 12-13 तारीख को 2 लोग आए। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लेके उन्होंने पूछताछ की। पहले दिन उनको बता दिया गया था कि भाई ये गवर्नमेंट के नियम हैं और ये क्लैरिफिकेशन मांगी गई है, उसके आधार पे किया जा रहा है। पहले दिन वो लोग संतुष्ट होकर चले गए थे। दूसरे दिन फिर 2 लोग आए, उनमें से एक व्यक्ति वही थे जो पहले दिन थे। उन्होंने फिर आके उस चीज़ के बारे में पूछा, तो मैंने पूछा कि भाई क्या आप कैंडिडेट्स के साथ हैं या आप खुद कैंडिडेट हैं, किस पर्पज़ से आप जानना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं जी, हम कैंडिडेट के साथ नहीं है, लेकिन हम पूछ नहीं सकते क्या? तो मैंने उनमें से उनको बोला, मैं कहा जी देखो यहाँ कार्य चल रहा है, आपको कल भी बता दिया था और जो जरूर नेसेसरी क्लैरिफिकेशन मांगी थी उस क्लैरिफिकेशन की कॉपी भी दे दी थी आप लोगों को, आप उसको पढ़ लें। पढ़े लिखे हैं, उसको पढ़ के आप समझ सकते हैं जो सरकार की डायरेक्शन है, जो नियम उसका अनुपालना हो रही है, उसकी पालना करते हुए हम सारा कार्य कर रहे हैं। फिर वो बहस करने लग गए जो है, उनमें से एक व्यक्ति जो थे, तो उनको फिर मैंने कहा, निवेदन किया कि आप जाएं प्लीज़, नहीं तो मेरे को गार्ड बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ सरकारी काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। तो वो फिर बहस करने लगे, फिर मेरे को गार्ड्स को बोलना पड़ा, गार्ड्स आने लगे तो फिर वो निकलने लगे। वहाँ से निकलते हुए मेरे को बोल के गए जी हम देख लेंगे आपको। अच्छा, तो वो 2 लोग बोल हाँ, उन दोनों में से एक ने निकलते हुए, जो जिनके लिए मैंने गार्ड को बुलाया था कि आप आके एक बार इनको बाहर भेजें, तो ये बोल के गई देख लेंगे हम। तो कल फिर जो है जी 2 बजे के आसपास जो है मेरे को सूचित किया गया कि कॉलेज ऑफ फार्मेसी का जो गेट है उस पर नवीन जय हिंद और उनके साथ उनके सहयोगी कुछ लोग जो हैं वो आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैंने गार्ड्स को बोला कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को आप बताइए, उनकी ड्यूटी बनती है इस चीज़ को लेके, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेके, वो आके देखें और इस चीज़ का मैटर जो है ये रिपोर्ट करें रजिस्ट्रार साहब को, फॉरवर्ड मैं कर दूंगा। तो उन्होंने बताया कि जी वो जो है ड्यूटी पे नहीं है, आप एक बार बात कर लें उनसे। मैंने फ़ोन किया उनको, तो फ़ोन पे उनको मैंने सारा वाक़यात बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे हैं, आप इसकी रिपोर्ट कीजिए। फिर थोड़ी देर में 2 गार्ड आए मेरे पास, उन्होंने बताया कि जी वो ड्यूटी पे नहीं है, ASO साहब ड्यूटी पे हैं, आप ASO से बात कर लीजिए। मैंने जो है ASO से बात की, फिर ASO ने मेरे को बताया कि जी मैं आ रहा हूँ। मैंने उनको बोला, मैं कहा भाई आप ऐसे है, आके इसको रिपोर्ट कीजिए मैटर को और उचित कार्रवाई कीजिए इसको लेके जो है। तो जब तक वो ASO पहुँचे हैं, उसी दौरान जो है 3-4 मिनट के अंदर जो है मैं देखता हूँ कि जो मेन गेट था कॉलेज ऑफ फार्मेसी के सेंट्रल हॉल का, लेक्चर थिएटर का, जहाँ पे काउंसिल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही थी, आगे से भीड़ आ रही है जैसे। तो उस भीड़ को देख के मतलब एक किसी व्यक्ति ने बोला जो अंदर एम्प्लॉइज़ थे या कैंडिडेट्स थे कि जी बाहर से भीड़ आ रही है। तो तुरंत मैंने गार्ड्स को कहा कि आप गेट बंद कर दीजिए। गार्डों ने तीनों गेट बंद कर दिए, उस हॉल के जो 3 दरवाजे थे। लेकिन आके जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे ईश्वर शर्मा जी, उन्होंने जो गार्ड, जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र जो उस दरवाजे पे खड़े थे, उनको आदेश दिए कि मैं कह रहा हूँ आप इसको खोलो। अंदर से मैंने उनको 2-3 बार कहा कि आप इसको मत खोलिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, सरकारी काम है, इसमें किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। मैं कहा अन्यथा जो है मैं आपकी रिपोर्ट फिर रजिस्ट्रार साहब को करूँगा कि आपने अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभाई। तो जो है जी उन्होंने फिर उनके ऊपर दबाव बना के ईश्वर शर्मा जी ने वो दरवाज़ा खुलवा लिया। दरवाज़ा खुलवाते ही ईश्वर शर्मा जी आगे अंदर आए, उनके पीछे पीछे नवीन जय हिंद और उनके सहयोगी थे, वो लोग अंदर आए। अंदर आते ही जो है जी जब वो ईश्वर शर्मा जी मेरे पास आए तो मैंने उनको कहा कि आप अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहे ढंग से। मैं कहा आपको इनको रोकना चाहिए था, आप इनको रोकने की बजाय आप इनको अंदर लेके आ गए, आप ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवा के ले आए। मैं कहा आपका काम था उसको वहाँ पे रोकना, आप तो इनको लीड करके आ रहे हो आगे। तो मैंने कहा आपको इस इंसिडेंट के बारे में मैं रजिस्ट्रार साहब को रिपोर्ट करूँगा कि आपने रोकने की बजाय उनको अंदर एंट्री दी और आप उनको लेके आए। इस बात पे वो आग बबूले हो गए और उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा मेरे मुंह पे सीधा। थप्पड़ मारने पे हमारी हाथापाई हुई आपस में। जैसे हमारा हाथापाई होने लगी तो नवीन जय हिंद और उनके जो सहयोगी थे, जो अज्ञात व्यक्ति जिनके चेहरे वीडियो रिकॉर्डिंग में जो दिख रहे हैं क्लियर, उन लोगों ने फिर मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट करते उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। जब उन्होंने जान से मारने की धमकी दी तो मेरे को डर लगा और उस दौरान जो है मैं दरवाज़ा, पीछे एक वॉशरूम का दरवाज़ा था, वो खोल के मैं तुरंत जो है पीछे की तरफ गया। मेरे एम्प्लॉइज़ ने जो है वो दरवाज़ा बंद किया और जब भाग के मैंने अपनी जान बचाई जी जो है।
कल से 2 दिन पहले जो आदमी बता रहे हो, 2 आदमी मेरे पास बार बार काउंसलिंग को लेकर पूछ रहे थे, वो आदमी क्या उस मारपीट में या नवीन एक व्यक्ति उनमें से नवीन जैन के साथ शामिल था, उसने मेरे को लात गुस्से मारे हैं जी। अच्छा, जो 2 दिन वो 5.5 फुट के आसपास हाइट का है और सांवले रंग का है और दाढ़ी रखता है, वीडियो में क्लियर दिखता है जी। वो अच्छा, वीडियो में देख के उसकी आइडेंटिटी पुलिस जो है वो पहचान सकती है कि ये कौन आदमी है, अगर वो शिनाख्त करेंगे तो अब क्या मांग है आपकी? मांग तो कुछ नहीं जी, हम लोगों ने शाम को जो है, क्योंकि मेरे को चोटें लगी थी, तो MLC MLR जो है हम लोगों ने कटवा दी थी उसी टाइम PGI में, और उसके आधार पे जो है जी हमने पूरे इंसिडेंट की रिपोर्ट करते हुए FIR दर्ज करवा दी थी। क्योंकि सरकार के बिहाफ पे काम हो रहा था जी, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च है जो, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को एक काम दिया था कि हम यहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें, तो सरकार के बिहाफ पे उनके आदेश पे ये कार्य हो रहा था यहाँ पे, तो इसलिए जो है जी उसमें बाधा उत्पन्न की इन लोगों ने आके सरकारी कार्य में सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट की, उसको चोट पहुँचाई, और जो सरकारी रिकॉर्ड था लड़ाई झगड़े में वो सारा जो है फैला के नीचे, उनके पैरों के नीचे कुचल के सारा डैमेज हुआ जो, तो उन सब चीज़ों को लेके जो जी उनके दोनों के नाम से जो है और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के नाम से FIR करवा दी गई थी, और उस FIR पे पुलिस प्रशासन ने जो है जी कार्रवाई की है। और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है उन्होंने भी जो है जी उचित कार्रवाई की है। जो यहाँ के एम्प्लॉय थे, जो ईश्वर शर्मा जी जो हैं CSO थे, उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से सैक कर दिया गया है, और उनके खिलाफ पुलिस भी उचित कार्रवाई कर रही है, और नवीन जैन के खिलाफ भी पुलिस उचित कार्रवाई कर रही है। मेरी निवेदन ये है कि जो अन्य अज्ञात व्यक्ति थे उनको वीडियो रिकॉर्डिंग से आइडेंटिफाई करके उन लोगों के अगेंस्ट भी जो है उचित कार्रवाई की जाए, और इसके बारे में जो है हम ऑफिशियली DMER को, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च को, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को और ऑनरेबल CM साहब को, हम उनको इसकी रिपोर्ट भिजवाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे को ये कार्य करने के लिए दिया था, और इसमें जो बाधा उत्पन्न हुई है, जो रिकॉर्ड के साथ जो छेड़छाड़ हुई है और जो सरकारी कर्मचारी के साथ मारपिटाई हुई है, इसके बारे में FIR की कॉपी के साथ इस वाक़यात को लेकर रिपोर्ट जो है उनको भेजी जाएगी, ताकि वो अपने स्तर पर उचित कार्रवाई शुरू कर सकें। क्या अमित सिंधु जो हैं पुलिस प्रशासन ने और PGI के जो प्रशासन ने कार्रवाई की उससे मैं संतुष्ट हूँ जी, अति संतुष्ट हूँ। तुरंत कार्रवाई की गई यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से भी और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी, मैं उसको लेके पूरी तरह संतुष्ट हूँ। दोबारा काम पे लौट जाएंगे आपसे? बिल्कुल जी, अभी हम अपना कार्य शुरू कर रहे हैं जाके। यहाँ की जो एसोसिएशन है पूरी, उसने भी यही निर्धारित किया है कि अब जाके सभी अपना कार्य शुरू करेंगे, तो कार्य में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। और इसके लिए हमारे को खेद है कि कल का काम जो है पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि मैं इस स्थिति में नहीं था मानसिक और शारीरिक तौर पे कि उस टाइम काम कर पाते। मेरे को अपनी MLR कटवानी थी, टेस्ट करवाने थे सारे जो है, तो मेरी शारीरिक मानसिक स्थिति नहीं थी। लेकिन आज जो है, आज का भी हमारे को खेद है जो अभी 1-2 घंटे का जो नुकसान हुआ हमारा, लेकिन इसकी भरपाई हम रात को लेट तक बैठ के करेंगे। आज का जो है काम पूरा करके जाएंगे और काम सुचारू रूप से चलेगा, इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो ये अमित सिंधु थे जिसके साथ कल मारपीट की गई थी। नवीन जैन और CSO ईश्वर शर्मा को उस FIR में नामजद किया गया था, वो दोनों लोग इसमें शामिल थे। और फिलहाल जो नॉन टीचिंग एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी और उसमें ये फैसला लिया गया, काम सुचारू रूप से चलाया जाएगा। पुलिस प्रशासन और PGI प्रशासन की तरफ से अब तक जो कार्यवाही की गई उससे हम सहमत हैं, संतुष्ट हैं। मैं रवि सांगवान, नॉन टीचिंग एसोसिएशन UHS का प्रधान, और कल एक प्रकरण हुआ था, उसी के सिलसिले में हम सब यहाँ एकत्रित हैं। कल हमारी सरकार की हिदायतों अनुसार हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी थी वो अपना काम सुचारू रूप से कर रही थी। एक नवीन जय हिंद और एक CSO हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे वो आए और उन्होंने उनके साथ मारपिटाई करी कि हमारे ये 10 नंबर क्यों नहीं दिए, 5 नंबर क्यों नहीं दिए। इस बात पे मतलब सरासर एक गुंडागर्दी थी। CSO को तो ना सिर्फ निकाल दिया गया है, गिरफ्तार भी कर लिया गया है, पर वो जो शरारती तत्व थे जो सरकारी काम में, सरकारी कर्मचारी के काम में, सरकारी काम में जिन्होंने बाधा डाली, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। उनकी गिरफ्तारी ज़रूरी है ताकि समाज को और प्रदेश को एक अच्छा मैसेज जाए कि मार पिटाई, गुंडागर्दी जो ये कर रहे हैं जगह जगह, कहीं पे किसी के साथ कर रहे हैं, कहीं पे, वो बंद हो। ऐसे असामाजिक तत्वों की इस प्रदेश में, इस देश में ज़रूरत नहीं हमारे समाज में। आज क्या फैसले लिए गए हैं मीटिंग में? आज फैसले ये लिए गए हैं जी, हमने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है प्रशासन को, पुलिस को, या तो जो वो CSO के साथ जितने भी जो
असामाजिक तत्व थे, जो शरारती तत्व थे, उनको गिरफ्तार करे, वरना हम सोमवार को स्ट्राइक। अच्छा, जय हिंद अक्सर सामाजिक मुद्दे उठाते रहते हैं। कल भी उनके द्वारा ये कहा गया था कि पीजीआई में जो भर्ती हो रही थी वो हरियाणा प्रदेश के बाहर से भर्तियां हो रही थी, वो तो उसको किस तरह देखिए? ये सरासर गलत है। जर्नल कैटेगरी में जो सरकार की हिदायतों अनुसार कोई भी कम्पीट कर सकता है। किसी के नंबर ज़्यादा हैं तो उसे मार देंगे क्या? वो हरियाणा प्रदेश के बाहर की जो जनता है वो हकों से महरूम कर दिया जाए उसको। आप अगर मेरिट में हो तो आपको कौन काट देगा? अब नवीन जय हिंद या किसी भी XYZ कोई भी आदमी है, कोई असामाजिक तत्व है, वो ये चाहता है कि उसका जो कैंडिडेट है उसको मिल जाए, उससे पैसे लिए हो, जो भी करा हो। वो ये चाहता था कि अनड्यू बेनिफिट किसी को दिया जाए। अनड्यू बेनिफिट हमारा देने का काम नहीं है, सरकार का काम है। सरकार की हिदायतों अनुसार सरकारी कर्मचारी को काम करना पड़ता है। डोमिसाइल का उसमें क्या रोल था फिर? डोमिसाइल तो जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनमें डोमिसाइल चाहिएगी, और जर्नल में आपको कोई भी कम्पीट कर सकता है। प्रधान जी, सवाल यहाँ ये उठता, अभी तक जो पुलिस ने और पीजीआई प्रशासन ने कार्रवाई की उससे आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? हाँ, फिलहाल तक हम इतना संतुष्ट हैं कि जो CSO है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, आप लोगों के माध्यम से पता चला है। पर जो उसके साथ और जो गुंडों ने एंट्री करी थी, जिन्होंने मार कुटाई करी थी, उनकी गिरफ्तारी अभी शेष है। उनकी गिरफ्तारी तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमारी सिक्योरिटी क्या है? हमारी सिक्योरिटी तो कुछ है ही नहीं। अब कोई भी, आज नवीन आया है, कल प्रवीण आएगा, फिर सतीश आओगा, फिर कोई और आओगा, हम काम कैसे करें? सरकारी काम सरकार की हिदायतों अनुसार किया जा रहा है, और उसमें बाधा उत्पन्न किसी अनड्यू बेनिफिट लेने के लिए कोई, या आप ओछी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं, ये शोभनीय है। अच्छा, जय हिंद द्वारा उठाए गए सामाजिक मुद्दों को किस तरह देखते हैं? कौन से सामाजिक मुद्दे? मैंने बाकी मुद्दों का मुझे नहीं पता। कल का प्रकरण मैंने आपको बता दिया। बाकी मुद्दे वो उठाते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। कल हमारे यहाँ जो प्रकरण हुआ उसके बारे में वो सरासर गलत थे। उनको कोई दिक्कत थी वो लिख के देते, प्रशासन उसमें संज्ञान लेता। हाथापाई करेंगे, कानून अपने हाथ में लेगा। वो तो जज भी वो हो गया, थानेदार भी वो हो गया, गुंडा भी वो हो गया। कितने गुंडे लेगा नवीन जय हिंद? मेरे हिसाब से तो होंगे कम से कम 20 या आदमी, कम से कम 20 तो अंदर थे और बाहर भी रहे होंगे। आप कोई मुद्दा उठाते हो, उसका एक जरिया होता है, एक तरीका होता है। आप ये थोड़े आप पुलिस भी आप जज भी आप बन गए, आप दोषी भी आप बन गए। उसका एक तरीका होता है। लोकतांत्रिक देश है, एक मिनट जी, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से, लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसके हिसाब से हमें काम करना होता है। ये है नवीन जय हिंद ने जो कल किया या कल जो प्रकरण हुआ पीजीआई में, इसके पीछे नवीन जय हिंद की मंशा क्या थी मारपीट के? वो जाने ना, ये सवाल तो आप उनसे पूछो, और वो सवाल पूछे पुलिस उनसे कि उनकी मंशा क्या थी। पर प्रथम दृष्टया जो हमें लग रहा है ये ओछी राजनीति है, या किसी को अनड्यू बेनिफिट पहुंचाने के लिए। जी, एक मिनट, मैं बाद में कर लें। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।